चलो बैठ जाओ, वैसे ठीक है आप भी। अच्छा ये इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ। हाँ वो खाली पड़ी उस पे चले जाओ, ठीक है। योग सत्र शुरू करें। सभी एक दूसरे को नमस्कार प्रणाम। तो शुरुआत कर रहे थे, अंगूर खट्टे हैं ना, थोड़ा पास में जाए मेरे पास, आवाज से कहानी का संदर्भ लोमड़ी से होता है ना। एक लोमड़ी होती, कहते वो भूखी थी, फिर भोजन की तलाश में जंगल जाती। जंगल में अंगूर के बेल दिखाई देते, ऊपर होता है, प्रयास करता है, नहीं पहुंच पाती। बहुत प्रयास करते हैं, हम भी देख रहे होते हैं उसे, लेकिन वो फिर प्रयास करती है, सफल नहीं होती। तो बाकी पूछते क्या हुआ, वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं इसलिए खाने का मन नहीं। ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन इसको पूरा करते हैं थोड़ा सा, जो आज के संदर्भ में। जब उसने देखा सारे मुझे देख रहे हैं, मैं प्रयास में थोड़ा विफल रही, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने जाती। कुछ योगा वालों के पास पहुंचती है, कुछ जिम वालों के पास पहुंचती है, या जिम्नास्टिक वालों के पास जाती है, उछल कूद करके शरीर को मजबूत करके जंप करती है। अब वो पहुंचने लायक हो गई, फिर दोबारा उसी जगह सभी देख रहे हैं। उसने प्रयास किया, वो पहले झपट्टे में अंगूर तोड़ लाती। अब अंगूर खाती है। अब जो वो खा रही होती है तो वो वास्तव में खट्टे होते। अब बाकी पूछते कैसे हैं, वो कहते अंगूर मीठे। ये क्या किया उसने, हमारे अंदर ज्यादातर दिक्कत यही रहती है। हम क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए कपड़े कौन से पहनने हैं, किस तरह बोलना है, कैसे व्यवहार रहे, कहीं आना जाना, सारा दूसरे को दिखाने के लिए। उसकी इच्छा नहीं थी, नहीं पहुंच पाई, छोड़ देती, कोई अन्य प्रयास कर सकती थी, लेकिन अपना समय भी व्यर्थ किया और शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव भी उसके पड़ा, जो उसके लिए सही नहीं था। हमने ये किया, दो बाहर अच्छा लगता है, जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, कौन सा कलर हमें पहनना चाहिए नहीं ध्यान दिए, खाना कितनी बार खाना चाहिए, इस चीजों को छोड़ते छोड़ते हम बीमार हो गए। तो हमें कुछ बेसिक चीजें जिसके ऊपर काम करेंगे, जिससे आप बहुत सारी बीमारी ठीक कर देंगे। जैसे गुड़िया बता रही है, ब्लॉकेज आनी शुरू हुई, माने हाथों पैरों में दर्द हुआ, आधी बॉडी रुकना शुरू हो गई। ये एकदम से नहीं होता। ये मत सोचना कि आपने कुछ एकदम से ऐसा कुछ किया जिसके कारण दिक्कत आई। आपका पेट सुबह से साफ नहीं होता। पेट साफ करने का समय क्या रहता है, सुबह लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव सिर्फ 4 से 6 बजे के बीच में होती है। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, अमृत वेला भी कहते हैं। और थोड़ा सा अगर ध्यान की तरफ जाना शुरू करो तो ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। कारण साइंटिफिक भी आप देखोगे, यही 2 घंटे होते हैं जिसमें हमारे बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री नीचे आता है। सुबह सुबह की नींद अच्छी क्यों लगती है, रजाई भी वही होती है, ठंड भी वही होती है, सुबह ठंड ज्यादा नहीं पड़ती, और तापमान नीचे गिरने के कारण हमें बहुत ठंड लगती है थोड़ी सी, तो हम ओढ़ लेते हैं और अच्छा लगता है। और ये 2 घंटे नींद जो लेता है उसकी सारी रात की नींद बराबर होती है। सारी रात जितनी नींद ली, लेकिन सुबह के जो 2 घंटे मीठी नींद होती है, जो ठंड थोड़ी सी ज्यादा लगनी शुरू होती है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, 2 डिग्री नीचे आता ही आता है सबका। तो उस समय अगर आप सोते हो तो आपकी नींद पूरी होती है। लेकिन अगर ध्यान में थोड़ा सा गहरा जाना है तो वो कहते हैं इस समय आपको जागना है। अगर इस समय आप जागोगे तो आप गहराई में जा सकोगे। हमारे अगर इतिहास को निकाल के देखोगे तो दान पुण्य की धारणा थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देना शुरू करते थे, क्योंकि इसी समय ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। ठंडक के कारण ही, ठंड ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ती है। इस समय अगर आप अभ्यास करोगे, श्वास अच्छे से लोगे तो ज्यादा गहरे जाओगे। और श्वास ज्यादा जाता है तो गहरे इसलिए जाते हैं क्योंकि गले से ऊपर हमारा कितना खून होता है, 70%। माने नर्वस सिस्टम के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, नीचे तो 30% में काम चल रहा है सारे शरीर में। उस समय जिस बच्चे ने श्वास ज्यादा लिया तो उसकी नाड़ियों में शुद्ध वायु ज्यादा से ज्यादा जाएगी। तो हमें क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में उठकर अभ्यास करना है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ऑक्सीजन के लेवल और कैसे बढ़ेगा। घर पे कोई पूजा पाठ करते हो, दीपक जरूर देखा होगा, दीपक जलाते हैं। आरती करते हुए दीपक के संदर्भ में जरूर देखा होगा। दीपक जलाने से क्या होगा, अग्नि क्या करती है, ऑक्सीजन को खत्म करती है। ऑक्सीजन जलेगी तभी तो अग्नि प्रज्वलित होगी। लेकिन नियम क्या है प्रकृति का, जहाँ पर जिस चीज की कमी होती है प्रकृति उसको कई गुना बढ़ाती है। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो बरसात भी होगी, ठंड भी उससे कई गुना बढ़ती है। इसी तरह जहाँ दीपक जल गया वहाँ की ऑक्सीजन खत्म होगी, लेकिन उससे 1.5 से 2 फीट या 3 फीट के दायरे में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब आप आरती करते हो ना, आपको कुछ अच्छा महसूस होता है। आपने एक ओरा बनाया, उस सर्कल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, श्वास उतना ही लिया, लंबा नहीं किया, लेकिन पॉजिटिविटी फील होती है। या जब भी हाथ जोड़ के दीपक के पास जाते हो, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत आनी शुरू हुई है,
उन्हें कुछ नहीं करना, एक दीपक जला के उसके पास बैठ जाना। इससे अपने आप महसूस करो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जो बच्चे याद करना चाहते बार बार भूल जाते हैं, मेमोरी काफी कम होनी शुरू हुई है, बुजुर्गों में दिक्कत आती है, याददाश्त कमजोर होनी शुरू हुई, उसे एक्सरसाइज ना करा के दीपक जला के उसके पास बिठा देना है। लेकिन एक शर्त का ध्यान रखना है कि वहाँ पर हवा का आदान प्रदान, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। कहीं खिड़की दरवाजे बंद करके दीपक जला दो, फिर सुबह तक सारी ऑक्सीजन चली जाए और सुबह फिर वो सारी चिंता से मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं करना, फिर दिक्कत आएगी। तो सुबह एक खिड़की या दरवाजा जरूर खुलाओ। 3 से 5 ये जो समय होता है ना, ये अलग अलग होता है शरीर के प्रकृति के अनुसार। किसी का 2 से 4 भी हो सकता है, किसी का 3 से 5 भी हो सकता है, किसी का 4 से 6 भी हो सकता है, जो सोने का समय बताए। इसलिए कुछ हम कहते हैं कुछ योगी तो 2 से 4 अभ्यास करते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी है, कोई 3 से 5, कोई 4 से 6। तो अपनी प्रकृति को पहचानना है, किस समय आपको थोड़ी नींद गहरी आती है, एक बार जाग जरूर आती है। सुबह 4 बजे किसी को जाग आएगी, फिर दोबारा सोगे, वो समय आपका है। एक बार सबको जाग आती, लेकिन उसके बाद दोबारा आलस्य के कारण या रजाई थोड़ी गरम गरम लगती है, दोबारा सो जाते हो, वही समय आपका अभ्यास का है। उस समय जिसने अभ्यास किया वो कई गुना आगे बढ़ जाता है। सारा दिन करोगे उतना नहीं, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर अगर आप अपने आप से जुड़ना शुरू करो तो सरल होते हैं। कारण भी रहता है कि परमात्मा हमारे समीप होते हैं, उस समय शरीर की रिकवरी चल रही होती है, जो टूट फूट हमने की है सारा ठीक कर रहे होते हैं, तो परमात्मा हमारे पास आए होते हैं। उसी समय अगर अभ्यास करें तो परिणाम और अच्छा रहता है। तो पहला काम सुबह उठना है 4 से 6 के बीच में, भले ही 5:30 उठो, 5 बजे उठो। उसके साथ साथ हमें करना क्या होगा, पेट साफ करना है। आज जो हमने खाना खाया, कल तक जो काम की चीजें शरीर ने बना ली, लेकिन अभी कुछ गंदगी है जो शरीर से निकलनी जरूरी है। बड़ी आंत की सफाई ना होने के कारण टॉक्सिन बढ़ गए, जिसके कारण भी ब्लॉकेज आते, क्योंकि वात रोग कहलाता है। शरीर के अंदर दर्द आना, जकड़न आनी या शरीर का भाग रुक जाना, तो वात रोग क्यों होगा, क्योंकि गंदी वायु अंदर रहेगी तो वो सारे शरीर में फैल जाएगी। तो बड़ी आंत भी सुबह 4 से 6 बजे के बीच में ही साफ की जा सकती है। इसके बाद पेट साफ नहीं होता किसी का, चाहे मेरा हो आपका हो, हर जीव यही नियम का पालन करता है। 4 बजे उठ के अगर गाय भैंसे पाली है तो सींग हिलाना शुरू करती है और उठते गोबर और मूत्र का त्याग करती है। हम थोड़े बुद्धिजीव हैं, हम पहले चाय पीते हैं, बेड टी होता है कुछ और, माने निकालने से पहले कुछ ग्रहण कर लिया, अब डाइजेशन तो हो नहीं सकता, तो उसके कारण दिक्कत आती है। तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच पेट साफ करना है। अब पेट साफ होता क्यों नहीं, उसके कुछ कारण है। शरीर के अंदर जल तत्व होता है 65 से 70%। 65 से 70% हमारे शरीर में जल है, जिसके अंदर सारा खून वगैरह सब मिला के करते हैं। ऐसे नहीं कि गिलास भर भर के अंदर डाले हैं, उन नसों के अंदर वैक्यूल्स के अंदर थोड़ा थोड़ा आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम क्या करें, शरीर के वजन को 10 से भाग करो, उसमें से 2 घटाओ। इतना तरल अगर पियोगे तो शरीर की नमी बनी रहेगी, नहीं तो शरीर के ऊपर कमजोरी आने, आप सर्दी आएगी ना, यहाँ पे लाइनें बनाओगे आपके सफेद सफेद से हो जाएंगे, कारण पानी की कमी होगी। छुपाने के लिए लोशन ऊपर लगाते हो, ऊपर से तो चिकने चिकने हो जाओगे, लेकिन अंदर तो ये भाव नहीं है, तो उसको भी ठीक रखना है। तो अपने वजन को 10 से भाग करो, उसमें से 2 घटाओ। उतना तरल आपके लिए, उसमें दूध, लस्सी, जूस सारा मिला के इतना आपको पीना पड़ेगा, ताकि शरीर की नमी अंदर से बनी रहे। ये करोगे तो कल को आपका पेट साफ जरूर से होगा। अब भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, तो पेट साफ करने के लिए कुछ अवस्थाएं होती है कि किस तरह करके पेट साफ करते हैं। ओकड़ू बैठ के देखोगे, एक बार बैठा जाता है, ओकड़ू बैठ के दिखाओगे, जो जो बैठ सकते हैं। इधर भी इनको भी घुमा दो, दिखाओ इनको इस साइड करके। हाँ, ये अवस्थाएं देखो, ये नॉर्मल पोजीशन, बिना मर्जी बैठा लो। अरे क्यों नहीं लग रही, पैर दर्द इसीलिए कर रहे हैं। इस अवस्था में बैठते ही नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाए। कुछ एक्सरसाइज और भी बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए इतना। अब इस अवस्था में पेट साफ होता है। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना था कि हमेशा लेफ्ट साइड वजन रखो थोड़ा सा। हमने भी चौका लेफ्ट साइड में ऐसी क्या दिक्कत है, वो कहते जो बड़ी आंत होती है ना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाती है और आखिरी में रेक्टम की तरफ चलती है, और जब लास्ट से थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा तो पेट साफ आसानी से हो जाएगा। तो ओकड़ू बैठकर थोड़ा सा दबाव लेफ्ट साइड, खब्बी साइड उल्टी तरफ अपने दबाव रखना पेट का, ताकि रेक्टम के ऊपर थोड़ा दबाव रहने से शरीर की गंदगी आसानी से निकल जाए। हाँ जी, अभ्यास नहीं है इस तरह बैठने का तो दिक्कत आती। धीरे धीरे बैठना, कुछ तो योगा अभ्यास के आपके वस्त्र भी नहीं जिसके कारण होगा, लेकिन एक बार सीखने के लिए इस अवस्था में बैठना जरूरी। इससे एक लाभ क्या रहेगा, आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पिंडलियों में, जो आजकल कहते हैं धरन होगी, पेट दर्द हो गया, गांव में गोला भी कह देते उठ जाता है, वो कभी नहीं होगा।
या शुगर की समस्या आनी शुरू होगी बहुत ज्यादा। इसके अंदर हम जब छोटे थे ना, हमारा बहुत लाभ किया हमारे अध्यापकों ने। पढ़ाई में तो हम थे नहीं, उन्होंने कहा इसका शरीर तो ठीक करो, दिमाग तो चलता नहीं इनका। फिर उन्होंने क्या, ऊपर हो जाओ, दोनों हाथ यहाँ डलवा देते थे, इस तरह बिठा देते थे। तो जो बच्चा इस तरह बैठा है उनकी शुगर बहुत कम मिलेगी। मैं तो बैठा हूँ। फिर आपकी शुगर क्या करेगी? तो इस तरह बैठ कर देखिए। डेली जे एक बारी काम ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ। हाँ, इसका प्रयोग हमने करके देखा। जिनकी शुगर है ना, उनको 3-4 महीने लगातार करवाया, काफी आराम आना शुरू हुआ। टाटदारी होती नहीं थी, ठीक है, 40-45 मिनट का पीरियड होता है, ऐसे बैठे रहते हैं। तो अब चाहे मेरे को जितना मर्जी बैठा रहे, मेरे को टेंशन नहीं है। आप अभ्यस्त हो ना, आर्मी के खिलाड़ी बहुत अच्छे, जो इस तरह पोजीशन में रहे। तो घर पे जब भी मौका मिले ना, इस तरह बैठना है। इससे होगा क्या, आपकी पिंडली की पॉइंट दबेंगे, जो बहुत जरूरी। बुजुर्गों को तो वात का रोग होता ही है, 40 के बाद वायु बढ़ती है, बेचैनी, नींद न आना, बड़बड़ाते रहना, ये सारी चीजें बुजुर्गों में आती। तो उनकी पिंडलियों की मालिश करनी है। पहले 5-6 बहुएं होती थी, और ऐसी थी जो सोते समय उनके पैर दबाती थी। और पैर दबाने की विधि होती थी, नीचे से दबाना शुरू करती, ऊपर से नीचे 3-4 बार जरूर आती, तो उनकी मसाज हो जाती, पॉइंट दबते तो उनका पेट सही रहता था। आजकल तो जो बहुएं थोड़ी सी बुद्धिमान है, रोज के पैर दबाएं और नीचे से ऊपर 3 बार करना है, इससे बड़ी एक बार गला ही दबा दो। सारी चिंता से मुक्त, खुद भी खुश, वो भी खुश। तो ऐसे नहीं करना, हमें पिंडलियां ही दबानी, जिससे हमारे तो पॉइंट दबेंगे, सामने उसके भी दबेंगे। और नीचे झुककर जब प्रणाम करते हैं, ऐसे करके पैर दबाते हो ना, इस तरह करके, इससे आपको क्या लाभ होगा? उनको तो पैर दब रहे, आराम मिल रहा है। हमारे गले के ऊपर कितना खून बताया था? 70%। बेचता कौन है? दिल्ली बेचेगा, ये मोटर लगी जो पंप करती रहती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो पंपिंग में काम करती है, लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि यही खून को बेचता है। अब मोटर नीचे है, टैंकी ऊपर है। अब टैंकी को नीचे कर दे और मोटर को ऊपर कर दे, मोटर को आराम आएगा कि नहीं आएगा? मानो छत पे 3री मंजिल पे पानी भरना है, वो 2री पे आ जाए, पहली पे आ जाए और जमीन के नीचे हो जाए, मोटर ऊपर हो जाए, तो मोटर थोड़ी आराम महसूस करेगी। तो यही हमने किया, हम नीचे झुक गए। खून कहाँ भेजना है? सिर पे। तो आपका हृदय बहुत मजबूत होगा, जो झुककर प्रणाम करता है। तो बच्चों को आदत डालनी है, हाय हेलो इससे जाकर झुकना उसको सिखाओ, ताकि उसका हृदय मजबूत हो। बच्चों के दिल खराब होने शुरू हो गए जब से प्रणाम करना छोड़ दिए। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे माता पिता को प्रणाम करें, खुद करना छोड़ दिए, इसलिए दिक्कत आ गई। तो खुद से भी प्रणाम किया करो, बड़े छोटे कोई भी है। इससे एक तो जुड़ाव बढ़ेगा परिवार के अंदर, क्योंकि जो बच्चे है ना, ये सीखने को नहीं कि आप जो बोल बोल के ये देख रहे हैं। 5 साल का समय होता है बच्चे का चरित्र निर्माण का। 5 साल में सब कुछ सीख लेता है, चाहे लड़का है लड़की, और 25 साल के बाद परिणाम आना शुरू होता है। तो इस तरह नहीं कि आप इसको पढ़ाओगे वही पढ़ेगा, चलते फिरते जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता जा रहा है। और जरूरत पड़ेगी तब वो चीजें बाहर निकल के आती है। अब छोटा बच्चा क्या करेगा? हाँ, अरे सारे उकड़ू बैठना छोड़ दिए, उकड़ू तो बैठ जाओ, जितनी देर बैठ सकते हो। अपने ऊपर देखते कितना बैठ पाओगे, थोड़ा थोड़ा असर, थोड़ी देर तो। मुझे तो प्रैक्टिस है, अच्छी बात है, बहुत जरूरी। और आपने जैसे बताया मॉर्निंग में मेरा यही तरीका है। बहुत अच्छी बात। मैं उठते ही बस पानी गर्म करके मैं ऐसे बैठती होती हूँ। इसका लाभ बहुत मिलेगा, बहुत बहुत ज्यादा। दिखने में सरल है लेकिन प्रभाव बहुत है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? एडी पंजे एक लाइन में होने चाहिए। ये खुलने शुरू हो गए है ना शुरू में। थाई मसल और ये ज्यादा है ना, जिनके ओवर उसके हिसाब से देखिए, उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग। जब से वेस्टर्न सीट आई है ना, आई तो किसके लिए थी? बुजुर्ग या जो बूढ़े हैं या जो बीमार हम कहते हैं। अब बुजुर्ग और बूढ़ों के जो बीमार व्यक्तियों के लिए आ गई है, जिनका वजन ज्यादा बढ़ गया, उनके लिए थी। अब घर पे कोई चीज आएगी, प्रयोग कौन करता है? सारे। प्रयास तो करके देखें। आदत किनको पड़ी? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे प्रयोग करेंगे, वो बैठेंगे तो इसमें बैठने की अवस्था इस तरह होती है। पेट साफ करते हैं ना, रबड़ वाले अंडरगारमेंट पहनते हो तो इस तरह बैठते हैं। तो हुआ क्या? घुटने अंदर आगे, पैर बाहर जाने शुरू हो गए। अब छोटे बच्चे स्कूल के अंदर, शहर के अंदर सारों को देखते हैं ना, वो ऐसे पैर है सबके, इस तरह करके चलते। कारण वो शौचालय की गलत सीट होने के कारण। तो एक तो ये नुकसान करोगे, घुटने अंदर आ जाएंगे। अब इसको ठीक करना भी जान ले। जब भी घुटने ठीक करने, एक बार उठ जाओ, कुछ अभ्यास भी बता देते हैं जो जरूरी है। पेट साफ कर रहे हैं तो कुछ एक्सरसाइज कर ले, जो आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। एडी उठाइए, फिर पंजे उठाइए। एक बार एडी उठानी, एक बार पंजे उठाने। जो सही करेगा उसके काफ मसल में दर्द होएगा, माने पिंडली के अंदर दर्द होएगा, जो सही करेगा। अब किस किस के हो रहा बताओ?
किस किस की हो रहा है? अब सारों की हो रहा है। मैं बोलता ना मेरे पीछे हल्का सा तनाव महसूस होता है। नहीं वो actually डेली कर रहे हैं ना, इससे कम है। जल्दी करे आप। हल्का सा तनाव होगा पिंडलियों के अंदर, जो सही कर रहे हैं। ये करोगे इससे पिंडलियों का नहीं, ये बड़ी आंत को दिखाता है। जिसके बहुत ज्यादा हो रहा है इसका मतलब बड़ी आंत बहुत ज्यादा सूखनी शुरू होगी। तो इसको करोगे तो वो ठीक भी हो जाएगी। इसको करते करते कितनी बार, 25 से 30 बार रोज करो। सुबह उठ के, कोई मेहनत वाला काम नहीं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी कर सकते हैं इसको। तो करने से एक तो आपका पेट साफ होगा, पेट साफ होते गंदी वायु शरीर में नहीं जाएगी, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो गैस तो बनती लेकिन बाहर नहीं आ पा रही, कारण गर्मी के कारण अंदर सूजन आ गई। डॉक्टर कहते हैं ना सूजन आ गई आपके। अब ऐसे तो प्रेशर है, जाके बैठते बाहर नहीं आता, फिर उठना पड़ता है, वैसे लगता है मरोड़े लग रहे हैं, लेकिन जब पेट साफ करने चाहते हैं फिर नहीं जाता। वो सूजन हमने गर्मी के कारण बढ़ा दी, गर्मी कम करते वो ठीक हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज एडी पंजे ऊपर नीचे। दूसरा अब एक एक पैर की, लेकिन इसमें भी ध्यान क्या रखना है, एडी पंजे एक लाइन में है। अब घुटना सामने आना चाहिए, ना तो ये अंदर आए ना ये बाहर जाए, बिल्कुल सीधे सामने, ताकि घुटनों की जो अलाइनमेंट है, जो इसकी वास्तु में रेखा वहीं पे रहे। नहीं तो घुटने टकरा के चलने शुरू कर दोगे या बाहर निकाल के शुरू कर दोगे। इसको बिल्कुल सामने रखना है। जब एडी पंजे एक लाइन में आएंगे तभी जाएंगे। अब मेरे पैर इस तरह रहेंगे तो मैं घुटनों की करूंगा तो घुटने अंदर थोड़ी आएंगे, घुटने तो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर अंदर करके करूंगा तो घुटने ऐसे टकराने शुरू हो गए। बिल्कुल सीधा रख के आराम से, हाँ घुमा दो, इनको दिखा दीजिए कितना अच्छे। देखो एडी अंदर, पंजे बाहर, सीधे करो, एडी बाहर निकालो, थोड़ी एडी खोलो, ये ऐसे, इनको ऐसे करो, हाँ हाँ सीधे हो गए दोनों। 11 बना लो दोनों पैरों का। अब करो सामने, बिल्कुल सामने, ठीक है। चलिए अब अपने अपने आसन के पीछे वाले स्थान पे पहुंच जाओ। दोनों पैरों को इस तरह करो, अंदर की तरफ मोड़ लो, और अब ऐसे ऐसे करते हुए चलो आगे। आगे तक आ जाओ, शाबाश शाबाश। उंगलियां मोड़ दो अंदर, उंगलियों के बाहर अंदर ही कर दो, ऐसे निकल है अंदर कर लो। थोड़ा सा दर्द और होएगा, हो रहा है, हाँ पहुंचो आगे, एकदम हो रहेगा। पहुंचो 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 आगे तक, आगे आना। सारी नसें खराब करके फिर कहते हैं आधा शरीर रुक गया, ठीक है। पलट दो, अब पैरों को बाहर निकाल दो। जब आगे पहुंच जाओ ना, वापिस इस तरह जाना है, आगे आते हुए पैर आमने सामने। अब देखो आमने सामने जब चल रहे हैं ना, तो इसको करने से हमारे घुटने दूर हो रहे हैं। तो जिसके घुटने टकराते हैं चलते हुए, वो तो पैरों को इस तरह करे अंदर की तरफ, इसी तरह जाए इसी तरह आए, धीरे धीरे उसके घुटने बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जिसके घुटने बाहर निकल गए हैं वो देखो इस तरह करते तो घुटने अंदर की तरफ आते हैं, वो इस तरह करके जाए इसी तरह करके आए। रोज अभ्यास करेगा उसके घुटने अंदर आने शुरू हो जाएंगे, और जिसके अंदर है वो इस तरह करे उसके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और जिसके ठीक ठीक है वो इस तरह आगे जाए और बाहर निकालते हुए वापिस आ जाए। नहीं तो खैर आप कहोगे हमारे यहाँ तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। तो नॉर्मल व्यक्ति इसी तरह करे, आगे आते हुए इस तरह, पीछे जाते हुए इस तरह। दूसरा लाभ क्या रहेगा, यहाँ पे एंकल जॉइंट के पास कई बार शायद आपने देखा हो, धरन गिरती नहीं, ऐसे पॉइंट दबाते हैं एडी के पास से, और दर्द होता है भयंकर। इसको करने से वो पॉइंट अपने आप ही दब जाता है। तो खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाओगे। अपने आप किया, पॉइंट दब गया, धरन भी ठीक हुई, पेट की रोग भी ठीक हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एडी पंजे ऊपर नीचे, फिर एक एक किया। इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहो तो एडी उठा के आगे चल सकते हो, और पंजे उठाते हो वापिस जा सकते हो। सबसे पहले एडी पंजे ऊपर नीचे करो 30 बार, फिर एडी उठा के आगे चलिए और पंजे उठाकर वापिस। ये 3 से 4 बार करोगे, ठीक है। उसके बाद दोनों पैरों को अंदर करते हुए आगे जाना है, बाहर करते हुए वापिस आ जाना है। हमने यहाँ तक के पूरे अभ्यास कर लिया एंकल जॉइंट तक। अब थोड़े घुटनों पे आते हैं, ये हाथ कमर पे लगाते, देखते ताकत कितनी थोड़ी सी है ना। घुटनों में कितना गैप, जितना एडी में, थोड़े से घुटने खोल के रखना। अब नीचे झुकेंगे आराम से, एक गोडे सामने, ये मिला के भी नहीं रखने, खोल के भी नहीं रखने, बिल्कुल सीधे रखने। वापिस सीधे हो जाओ, 2 10 कर ले, ठीक है। 3 सीधे हो जाओ, 4 5 एडी पंजे सीधे हैं क्या, 6 देखो अपने,
8 9 एक रह गया 10 थोड़ा आराम करें बैठ इतना इतना प्रभु अरे इधर हमारी तरफ देखो ऐसे बैठना है जैसे नीचे चल गया हाँ जी हाँ जी कोई नहीं, मस्त है। अपना करो कोई बैठो आप यहीं पे बैठो। 10 9 8 7 नीचे झुक जाओ 7 6 5 कमर सीधी है क्या ये आगे ऐसे हुए हुए सीधा करो 5 4 3 गोटे खोलो 2 तो बस एक ही रह गया 1 सीधे हो गया थोड़ा थोड़ा जोर है थोड़ा थोड़ा नहीं मेरे तो गोडे भी दुखते थोड़े थोड़े। यहाँ से थोड़ी सी जान निकलनी शुरू हो जाती है ना कुछ ना करके भी शरीर पे इतना दबाव आ रहा है माने इतनी नाड़ी हमने खराब की इतने दबाव के कारण और क्योंकि काम ही नहीं रहा ना हमारा करने का। चलिए अब थोड़ा सा सरल करते हैं एक पैर को ऊपर उठाएं आराम से सीधा लेफ्ट राइट। घुटना आपका हिप जॉइंट के बिल्कुल सामने होना चाहिए माने हिप जहाँ से पैर शुरू होता है उससे ऊपर नहीं लेके जाना उसके सामने बिल्कुल हो गया। और एडी आपकी घुटने के सीधे में होनी चाहिए। दे दो मेडिसिन। एडी जो है घुटने के सीध में ना तो पीछे ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए पैर आपकी एडी घुटने के सीध में होनी चाहिए। ठीक है पैर ऊपर उठाओ तो और उठेगा और उठेगा हाँ यहाँ रखना फिर वापस ले रोकना नहीं दूसरे पैर को उठाना है फिर नीचे ले जाना वो देखो एडी पीछे मोड़े उठाओ पैर एडी बाहर पैर बाहर निकालो और बस हाँ अब नीचे फिर दूसरे पैर 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको थाई और काफ मसल में यहाँ पर ये 90 का बनेगा 90 का यहाँ बनेगा फिर नीचे 10-10 बार करेंगे ज्यादा नहीं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 अब अपने घुटने को मोड़ते हुए एडी अपने हिप्स पे लगाने पीछे ऐसे यहाँ पर मार के देखो खुद की लगती है क्या एडी यहाँ तक पहुँच रही है अपने लग रही है क्या हाँ बोलो अब लग रही है लेकिन लग गलत रही है कैसे गलत लग रही है जो ना पैर इतनी मोड़ो, बन रही जी उस पैर का गोडा दूसरे गोडे से आगे ना निकले ब्रोखा मतलब इसको हॉस्पिटल उठाओ नहीं कि है इस तरह ना ब्रोखा मुड़ो। ओवे कोई दोनों बाहर ले पैर बंदे मिलो, आउंदे ने यहीं से लगनी चाहिए तब बात बनेगी। अपने नहीं है कोई घुटने दोनों बराबर है फिर लगा के देखो पहुंचती है कि नहीं दोनों मैं गोडे तो मिलाओ, रोक के आगे करता निकल रहा है जी। गोडा, पैर मिलाओ अच्छे से जोड़ लिए अब उठाओ खुलने ना देना गोडे करो हाँ फिर आगे निकलेगा गोडा हाँ बराबर तो करके रहना करो, चाहिए। शाबाश। दोनों गोडे बराबर करके पैर आगे आ रहे हैं आपका भी गोडा आगे आ रहा है संदीप जी आपके पैर ही बहुत लंबे पीठ तक लगते हैं। घुटने का जोड़ तो उतना ही है वो थोड़ी आए उनके 180 डिग्री देंगे अच्छा सर ये ऐसे आगे नहीं मिलेगा? ना जी ना आगे आगे ऐ तो नहीं होना सबकी लग चाहिए जाएगी। मतलब अब इस तरह तो हर कोई लगा देगा हमें ये थोड़ी करना है दोनों पैर मिलाओ घुटने मिल गए लग ही नहीं रहे। हाँ लग नहीं रहे तो दिक्कत है इसे ठीक करने आज इतने पहुंच रहे धीरे धीरे करोगे और पहुंच जाएंगे जितना गैप है अपने हिप्स और एडी में दूसरे के तो मार सकते हो आसानी से खुद के मारने जितने पहुंच है जितना गैप कम होएगा उतना फायदा होता रहेगा उतने ठीक हो जाओगे आप इससे भी वही लाभ हो रहा है पिंडली के पॉइंट दब रहे बार कपड़े ना कपड़े थोड़ा ऐसे तो पिंडली आपकी ठीक है तो बहुत सारी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी ठीक है घुटने तक पहुंचे और थोड़ा सा थाइस को संभाले पैर उठाया था यहाँ तक ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਯੋਗਾ 'ਚ और फिर नीचे नहीं क्या नहीं है कोई बुध और शनिवार ठीक है ग्रुप में डालना है। अरे आया करो ठीक है। कहाँ रखा है बुध यार ग्रुप से सिखाओगे तभी बात बनेगी उठाना है तुरंत वहीं से बाहर लेके जाना है फिर नीचे रख देना नीचे रखना। फिर दूसरे पैर को उठाए सीधा बाहर लेके चले गए फिर नीचे रख दिया ध्यान क्या रखना है ये पैर उठाया यहाँ पर 90 यहाँ पर 90 साइड में जाए तो पैर अंदर ना आ जाए ये साइड में ही रखना है और ये घुटने से इतना ही घुमाना है ये नहीं कि यहाँ से घुमाते ऐसे घुमा लो पैर सीधा रखते हो फिर 5-5 बार करते हैं 1
एक, ऊपर उठाकर पूरा ऊपर उठाओ, फिर बाहर ले जाओ, गोडा। अभी हम क्या कर रहे हैं, खुद ही घूम रहे हैं, खुद को सीधा रखना है, यहाँ से सिर्फ पैर को घुमाना है साइड में, एक एक, हाँ, फिर दूसरे को दो, रखना वहीं पर, वहीं रखो पास में, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। अब इसको वापस करते हैं। वापस कैसे करेंगे, पहले बाहर जाएगा फिर सामने आ जाएगा, एक, पहले बाहर निकालो, यहाँ तक उठाओ पूरा, फिर सामने लेके आओ, फिर नीचे रखो, फिर बाहर निकालो पूरा, फिर सामने, फिर नीचे, दो, दो, सामने लेके आओ, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा दबाव आना शुरू हुआ। अभ्यास कहाँ से शुरू किया था, नीचे पैर से, अब तक कहाँ पहुँचे, थाइस तक पहुँचे। थाइस की और भी है लेकिन बेसिक इतना है, एक्सरसाइज तो बहुत सारी है लेकिन एक बार इतना, ठीक है। उसके बाद हम कमर पे आ गए। अब कमर को थोड़ा गोल गोल घुमा लेते हैं आराम आराम से। कमर का बताया तो कमर घूमनी चाहिए, कंधे और गर्दन नहीं घुमाना। ज्यादातर यही करता है, ऐसे ऐसे लग जाते हैं, ऐसे चौधरी तरफ बनो, फिर कुछ और आ जाएगा। वो कहते हैं ना, ऐसे जो घूमते कुछ आता है, माता पिता आ जाते हैं। वो नहीं आने देनी। कंधों से नीचे की कमर को घुमाओ, हाँ, कंधों से नीचे, नीचे सर्कल कितना बड़ा मर्जी कर लो, हाँ, ये कंधे आगे पीछे दाएं बाएं ना जाए, ये यहीं पे रुके, उसके बाद कमर घूमे नीचे से, हाँ, तब जाके थोड़ा सा अलग सा जोर आएगा, अच्छा सा लगे। जो डांस करते हैं वो यही करते हैं, इतना इतना भारी घुमाते हैं, तब हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। हम कोशिश करते हैं, हमारी तो कमर ऐसे घूमती है, वो आप कंधे घुमा रहे होते, कंधे नहीं घुमाने, एक तो अच्छा सा डांस आ जाएगा। महिलाओं में ज्यादातर होता है कमर भी घुमाने वाली होती है, तो अच्छे से सीख जाओगे। और आपके लिए जरूरी, नीचे से ऊर्जा उठनी चाहिए। मूलाधार चक्कर भी नीचे ही होता है, कमर के बिल्कुल नीचे के भाग। रबड़ हटा दोगे तो लात थोड़ी चलती है, ठीक है। अब वापिस कर, कंधे नहीं घुमाने, कंधे नहीं घुमाने, कमर को उल्टी दिशा में, जिस साइड घुमाए उसको उल्टा घुमाना शुरू कर। तो देखेंगे, माता के खाली उतर चले। आप सब सीख लो ताकि अपने परिवार सदस्य जिसको आप करवा सकते हो उनको करवाओ। वो एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बूढ़ा नहीं कर सकता, कमर दर्द वाला नहीं कर सकता, सर्वाइकल, सारी वही करवाएंगे जो आप हर किसी को करवा पाओ। कमर पे हाथ लगाओ, इस तरह लग गए, पैरों में थोड़ा अंतर बढ़ाओ, कंधों से थोड़ा सा ज्यादा कर लो, कंधे यहाँ तक होते हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लो। मैंने आपके कंधे दिखाई दिए, यहाँ भी पैर बाहर है, ठीक है। इसके बाद एक तरफ झुक जाओ आराम से, शुरू में फोटो करवाई थी पूरा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आपके पैर की एड़ी और दोनों कंधे एक लाइन में होनी चाहिए, नहीं तो झुकते हैं तो गलती क्या करते हैं, नीचे वाले कंधे को पीछे ले जाते हैं, तब करके गलत है। नीचे वाला कंधा बाहर निकालो, थोड़ा सा जोर ज्यादा आएगा यहाँ, नीचे वाला कंधा बाहर निकलेगा ना सामने की तरफ, हाँ, थोड़ा सा यहाँ जोर आएगा। दूसरी तरफ झुक जाओ पूरा, जितना झुक सकते, हाँ, नीचे वाला कंधा बाहर, हाँ, ठीक है। दूसरी तरफ 5-5 करें, एक, दूसरी तरफ एक, पूरा झुको नीचे साइड, दो, दो। आजकल के बच्चे बुजुर्ग हो गए ना, लकड़ के जैसा शरीर कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी सारी खत्म कर ली। अभी किसी 80-90 साल के अगर कोई बुजुर्ग है ना, उसे कराएंगे ना, वो भी युवाओं से ज्यादा झुक जाएंगे। और दिखने का तो हम युवा हैं, और शरीर को देखा तो बुजुर्गों से बुरा हाल। कितने हो गए, 3 हो गए क्या? 4 हो गए। अच्छा, 4 तो 5 हो गए कंप्लीट है जी। चलिए रुक जाओ, फिर एक तरफ रुक जाते हैं। इसी बहाने आज सूर्य देव के दर्शन तो हुए। हाँ भी, ये भी है हमारे विटामिन यहाँ डी भी मिल गया, पे। सारा डी ले लिया आज, इकट्ठा ही, हफ्ते 10 दिन का इकट्ठा ही हो गया। रोक दो एक तरफ, 10, अच्छा, ओके, 9, 8, आराम से सो जाओ, 7, ठीक है, देख लेना, 6, कम बेस 10 देना। 5, 4, 3, 2, 1। एक बड़ी जरूर हुआ आपका। सारों को देख रहे थे ना, कोई गलत तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ झुक जाओ,
10, एडी मत उठने देना पैरों की, एडी जमीन पे रहे। 9, नीचे झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, हाँ और झुक जाओ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अब देख ही रहा है। हाँ जी, सीधे हो जाओ थोड़ा सा। अब हाथ यहीं पे रखो। अब एक बार इस साइड से पीछे देखो, कितना देख सकते हो। फिर दूसरी तरफ ध्यान क्या रखेंगे, कोशिश करेंगे दोनों कंधे देखना एक बार, ये दोनों कंधे एक लाइन में आ गए, दोनों बराबर हो गए, बराबर है। बिल्कुल सेंटर में। लेकिन इसमें क्या गलती करोगे, अपने हिप्स को भी साथ में घुमा लोगे, फिर तो पहुंच जाओगे। यहाँ से नहीं घुमाना, यहाँ से यहीं पे रोको, यानी जिस साइड जा रहे हो उससे उल्टा आपकी हाथ से तो आगे की तरफ धकेलो और कंधे पीछे लेके जाओ। यहाँ से नहीं घुमाने देना, जब पीछे जाओ, इस साइड पीछे जा रहे हो, यहाँ से पीछे जाओ, इस हाथ से इसको आगे धकेलो और फिर पीछे जाओ, इस तरह। अपने हिप्स को पीछे रोटेट नहीं होने देना, ये कूल्हे हैं, कमर है, इसको नहीं घुमाना, इसको यहाँ पे रोको, यहाँ तक। हाँ जी, मैंने कर दिया। अब मैं अगर लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड से हिप्स को राइट तरफ धकेलूंगा, बाहर की तरफ निकालूंगा ताकि कमर से जी रिवर्स फोर्स रखोगे। हो गया पूरा? कितने? नहीं मैं पूरा करता। लो बहुत अच्छा कर रहे पूरा ऐसी क्यों होते पसलियां तो पूरा जी, पसलियों पे आता है थोड़ा। हम नीचे से चले थे, थाइस की होगी, कमर की होगी, अब अंतड़ियों तक पहुंचे हम, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तनाव आएगा। पहुंच गए? अब हाथों को संभालें, थोड़ा हाथों को गोल गोल करते हैं, हाथ गोल गोल घुमाइए। ध्यान क्या रखना, जब भी हाथ आ गया है तो जितना गैप कंधों में उतना रहना चाहिए, पास में मिलना नहीं चाहिए। 10-10 करने से ज्यादा नहीं करोगे। चलो, एक घेरा जितना बड़ा कर सकते हो उतना कर लो। 2, 3, पूरा 4 पीछे तक जाने दो, हाँ। 5 पीछे तक जाने दो, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापिस भी तो करो। 10 वापिस वाला कम गलत है। हैं? 9, यही कहते हैं आगे बढ़ना तो आसान है, वापिस आना मुश्किल है। बीमार होना तो बहुत आसान है। कहते ना शेर एक कदम आगे लेने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। अब फिटनेस पानी शेर होता है भाई, सजीव नहीं होता वो। तो पहले पीछे जाना आपको पड़ेगा। सही ऐसे लगा दिया। कितने हो गए, गिनती बुला दी? 7-8 हो गए। 8 हो गए। 9, जो सही कर रहे हो वो काउंटडाउन चल रहा है कि आगे चल रहे हो? कहीं भी कर लो। 9 पे कैसे या, अटके हुए? पूरा 9, 10 हो गए तो 10 हो गए क्या? चलो ठीक है, फिर बंद कर देते हैं। चले, सांस लेते दोनों हाथों के साथ शरीर को पूरा ऊपर खींचेंगे, छोड़ते हुए नीचे, खींचा, छोड़ दिया, रोकना नहीं है, सांस लिया ऊपर, छोड़ दिया नीचे, पूरा सांस में। बस जुकाम हो तो छोड़ते हुए आराम से छोड़ना। क्योंकि हाथ ऊपर है ना, अब छोड़ो तो कहीं कुछ और ना निकले, इसलिए सांस लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये कम से कम 30 बार करने आप, कम से कम। आप महसूस करोगे जोर आना शुरू हुआ। अब हाथों की मजबूती और एक्यूप्रेशर पॉइंट की ताकत देखते कितनी होती है। 50 करें कि 100 करें? बैठ के वाला नहीं है करना। करोगे करेंगे। पहले बैठ दो आप। हाथ सीधे करो कंधे के लेवल में, जिसके सर्वाइकल है वो मत करना, नहीं है तो कर लेना है। बैठ जाओ फिर। हाँ, उनके कारण सारों को बैठना पड़ा, आराम करो। अरे बैठ के कर लेंगे, बैठ कर करेंगे, लाभ होगा। ये थक गए थे इनके मन में खुद के बैठने के। ये मेरे नहीं है सर, आपके ये जीवन भी है, ज्यादा लंबे है ना, इनको ज्यादा दिक्कत आती है। आप जूस का प्रबंध करके रखा कर दीजिए। जिनके सर्वाइकल रहता है वो तो इस तरह कर सकता है, आराम से घुटने मोड़ के इनको ऊपर उठा लो। घुटने पास है, ये कंधे के लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह नहीं कि यहाँ पे कर लो, होने ऊपर चाहिए हाथ, यहाँ तक गोडे पास आएंगे तो। अच्छा, जिनके सर्वाइकल है, नहीं है तो आप क्यों करें, है वो अपने आप संभाले। कोनिया सीधी होगी, आप तो सीधे कर लेते, अपने कौन सी सर्वाइकल। मुट्ठी बंद हो जाती है, खुल जाती है पूरी। 100 बार कर लेते हैं, करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27 पूरी खोलो मुट्ठी, पूरी खोलो। हाँ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60 हो गए, 40 रह गए, 61, 62 मुट्ठी बंद करो पूरी। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक है 91, 92, 93, 94, 95, 96 97 98 100। ये तो सीधे उल्टा आ करो। चीज उल्टा भी करो, हाँ सर्दी आ रही है, हाँ पिन्नी या लड्डू नहीं बनाने? घर पे लड्डू तो बनते ही है, वो तो खाने के लिए है। तो बनाने तभी खाओगे, बिना बने कैसे खाओगे? आप तो सारा काम करते संदीप आपने बोला हाँ वो तो बनाए हैं कल। होता है, लो बताओ, धर्म पत्नी कमाऊ होती है ना, पति को भी बना देती है। चलो बताओ सर अब क्या करूँ। 100 बार करना है, 1 2 3 4 कौन है सीधी? 11 12 13 14 15 16 17 18 मुट्ठी बंद है और ये पूरी खोलो। 23 24 25 26 सोई करने ज्यादा नहीं करना, 40 मुट्ठी पूरी खोलो। 51 52 53 56 हुए हैं प्रभु, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 यहाँ से पूरा दर्द है ना 76 77 78 रिलैक्स मिल गया 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 मुट्ठी पूरी खोलो, लड्डू पीछ के रह जाएंगे, वो बर्फी बन जाएगी लड्डू। चलो रुको, यहाँ से हुआ क्या? यहाँ पर ये चीज है यहाँ पर ये दर्द हुआ। यहाँ पर तो आपके बड़ी आंत, छोटी आंत और एनएस पॉइंट के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो दबते इससे, ठीक है, ये भाग। और यहाँ पर होता है जनेंद्रिय अंगों के बिंदु, जिसमें मासिक धर्म है, निम्बूत होगा, पुरुष में धातु होगी, वो सारे यहीं से ठीक हो सकते हैं। तो इस अभ्यास को करके हमने वो पॉइंट दबाया जो यहाँ से और यहाँ से दोनों से। ये जिसका एक्टिवेट है उसकी जान बहुत है, माने थकान नहीं आती, कोई भी काम आप कर सकते हो। आजकल वो काम बंद हो गए, पहले चूड़ियाँ पूरे हाथ की पहनती थी महिलाएं, तो पॉइंट बार बार दबते रहते थे काम करते हुए, वो छोड़ दिया। आजकल फैशन आ गया, पता नहीं एक हाथ में पहनती कि नहीं पहनती, पर चूड़ियाँ कम से कम कर दी। गोल्ड की लेयर तो पहन देते वो फिर बाहर नहीं जा सकती। अभी तो घर पे भी आ जाती हैं, वो भी मेटल वाली रखते हैं क्योंकि वो ले जाते हैं। एक तो वहाँ पे था, वीडियो भी देखी होगी, बुजुर्ग महिला बैठी है, एक पुरुष आता है, उसको प्रणाम करता है, चैन छीन के भाग जाता है। हाँ, तो सोने से वो रह गया, आपको चूड़ियाँ पहननी है, जो विवाहित है। अब जो काम करते किसान हो तो कस्सी का काम बहुत करता था, कस्सी में भी यही काम होता है, यही पॉइंट दबता है उसे बार 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 बार। तो ऐसे अभ्यास करो, या तो एक्सरसाइज करो, या कस्सी चलाओ, या चूड़ियाँ पहनो। अब आपकी इच्छा है, पुरुष नहीं। यहाँ तक पहन लास्ट वाले जो बात में देखा बच्चा गल सारी पहन के आ जो कहीं पे आपने गाल ऐसे नहीं, ठीक है। अब हाथ सीधा करो, आशीर्वाद भी तो देना है, जितनी ताकत लिए बांटनी भी तो हमें। हाँ भी ऊर्जा बन गई। इस हाथ से इसको पकड़ो, इसको अपनी तरफ खींचो पूरा, यहाँ से मुड़ना चाहिए, सिर्फ उंगली उंगली नहीं, पूरा खींचना है, छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना। जहाँ पे अपना भगवान रोकना नहीं है, खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, छोड़ते जाओ, 100 बार करो पूरा इसको। खींचो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा खींच के अच्छे से सही करोगे, हाथ जोर आना शुरू होगा, अच्छे से पूरा करो, हाथों से शरीर को। बाय बाय नहीं करनी, सही तरह करो यार, क्या करो। कितने हो गए? 10 हो गए क्या? 100 बार करने प्रभु। 50 क्रॉस करके गीता मैडम मारे। तो वो करने लगा था, आपने दोनों हाथों मिला के 20 20 40 करे। हाँ मैं 40 ही करूँगा। कितने हुए? 40 70 हो गए, 30 रह गई। पूरा एक खींचना हाथ है, के कितने, एक हाथ के 100। 100 कम से कम, मैं आता हूँ 10 मिनट। मतलब लाभ मिलना शुरू होएगा 100 से। ना वो सवारी छटन जा रहा है, पंगा ही है। अरे अलार्म होता है, हमारे क्लास में बहुत होते हैं, अलार्म भर के रख लेते हैं, हम इतनी देर करना है, फिर करते अभी आया। आपकी बात नहीं कर रहा, आपका तो काम होगा। वो मैं मैडम को छोड़ के आया। हाँ, आपका
चलिए अब हाथ को अंदर की तरफ मोड़ो, नीचे की तरफ। अब यहाँ से अपनी तरफ खींचो पूरा, उसी हाथ को ये चीज पकड़ लो, इस तरह खींचो अपनी तरफ, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से पकड़ो, ऐसे एक हाथ ऐसे, एक ऐसे करो, ये वाला ऊपर करो, इसको पकड़ो ऐसे, अपनी तरफ खींचो, खींचो पूरा। यहाँ पर तनाव आएगा, बहुत बहुत दर्द होगा, सही करोगे तो आ रहा। हाँ, अब सही कर रहे, 100 बार ही करना है। ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए। कोनिया सीधी करो, इसी तरह दूसरे हाथ से भी करोगे, इस तरह और फिर इस तरह, ठीक है। ये इतना बहुत है, सिर्फ सीख रहे हो, आगे बताते हैं। हाथ इस तरह करो साइड में, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करो, हो गया। अब ताकत देखते कितनी, मुट्ठी को ऐसे ऐसे करो अंदर की तरफ, 100 कर दें, इसमें तो कोई जोर नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पूरा करो। 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 कोनिया मुड़ रही है। सर भर गया हाथ इतने में तो। कितने हो गए? 40 41 50 50 51 52 53 इसमें तो कोई जोर वाला काम ही नहीं। अरे भाई आप खिलाड़ी हो, हम अनाड़ी। सिर्फ 100 करने हैं। कितने हो गए? मान लेते हैं 50 हो गए। पलट दो, इसी मुट्ठी को नीचे की तरफ कर दो। अब इसको ऐसे से करो, आसान से, जोर कम आता है, असर ज्यादा होता है। सिर्फ 100 करने, जोर नहीं आ रहा ना, देखो इनको जोर नहीं आ रहा। इसका मतलब आप ठीक भी हो रहे हो। साथ के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबने शुरू हो गए। शुरू में 100 नहीं होते, 20-30 करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन लाभ तो ज्यादा से ज्यादा करने पे आएगा, ठीक है। सर ये जो बैठे ना, इनको लेकर शौक लगा था। हाँ जी। कितने महीने पहले, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए सर, इसको इसलिए बुलाया। और अब इसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, लंग्स की ज्यादा दिक्कत है। लंग्स में समस्या, ये अभ्यास कर लो। अब चेहरे वाले शुरू कराते हैं, वो याद करना है। वैसे तो वीडियो बनाई हुई है, पर चेहरे वाले आपके लिए सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएगा, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो लंग्स को भी थोड़ा आराम मिलेगा। लंग्स की एक्सरसाइज होती है अलग से, लेकिन किस स्तर तक वो थोड़ी सी बात करके आपको बता दें। गुड़िया को भी सर मैं लेके गई, हाँ उसको भी जो भी उसके लिए जी, ठीक है। वो फेस वाली कर रहे हैं क्या? वो सिर्फ अनुलोम विलोम पे वो नहीं करना प्रभु। नहीं करना। प्राणायाम से जितने दूर रहोगे उतने ठीक रहोगे। हाँ जी माता जी। प्राणायाम क्या करता है? प्राण वायु को उठाता है। प्राणायाम ने यही लाभ दिया कि प्राण वायु को उठाता है सरल रूप में। प्राण सारी है, तो अनुलोम विलोम है, सूर्य भेदी है, चंद्र भेदी है, उज्जयी है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है। हम कर ही यही रहे। हाँ, इसको करने से होता क्या है, थोड़ा सा समझो। प्राणायाम प्राण वायु को उठाने के लिए, जो नाभि से ऊपर की तरफ उठाएगा। अब हमारा पेट साफ नहीं है, शरीर में टॉक्सिन भरा है, प्राणायाम करो, गंदी वायु उठनी शुरू हो जाएगी, तो फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। और प्राण तो बहुत गहरी ऊर्जा, वहां तक नहीं पहुंचो, उस स्तर का हमारा शरीर नहीं है, उस ऊर्जा को झेल नहीं सकता, इसलिए प्राणायाम नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। प्राणायाम क्या होता है? जो 24 घंटे श्वास ले रहे हो वो भी तो प्राणायाम है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। इसका 1:2 कर लो, जो अनुपात है 1:2 करो। जितना समय सांस लेने में लो, छोड़ने में उससे ज्यादा दो। प्राणायाम में क्या चाहते हैं? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अंदर रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। हम क्या करें, कोई मंत्र उच्चारण करते, इसीलिए होता है, जैसे गायत्री मंत्र है, सांस लिया, रोक लिया, ओम भूर, ज्यादा समय तक रुकेगा। मंत्रों का यही लाभ है कि श्वास ज्यादा समय तक अंदर होल्ड हो। प्राणायाम में भी यही लाभ है। तो श्वास जो 24 घंटे ले रहे हो, उसे थोड़ा सा लंबा गहरा कर लो, अपने आप ठीक हो जाओगे। लंबा कैसे करोगे? रात को सो तो सीधे सोना, नाभि के ऊपर पेपर वेट, हल्का सा पत्थर बट्टा रख लेना, 100 से 150 ग्राम का। सांस लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। क्या होगा? डायफ्राम एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा मूवमेंट करनी शुरू करेगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। सिर्फ सिंपल सी विधि है, महात्मा बुद्ध की तकनीक है, जो ध्यान में जाते हैं उनके लिए होता है, तो उस तरह आप ठीक कर सकते हो। चेहरे की कुछ अभ्यास है जो बहुत फायदा देंगे। पहले थायराइड के ऊपर है, गले के ऊपर, जाड़ को जोर से दबाना है, थोड़ी सी स्माइल करनी है, गले की मांसपेशियां ऊपर खींचनी है। जाड़ को जोर से दबाओ, थोड़ी सी राब खिंडाओ, स्माइल करो और गले की मांसपेशियां ऊपर खींचो।
हाँ, जो जाड़ जोर से दबेगी ऊपर की तरफ उठेगी। इससे होगा क्या, गला तो सुंदर सुंदर होएगा, जो मोटे मोटे हो गए वो खत्म हो जाए, बुगले की तरह सुंदर सी गर्दन हो जाएगी। दूसरा आपकी थायराइड ग्रंथि है जो हार्मोन को कंट्रोल करती है, उसकी मसाज होगी तो वो अपने आप को रिलैक्सेड करेगी, सारा कुछ ठीक कर देगी सिस्टम। तो अच्छे से करना है। जाड़ को जोर से दबाओ, थोड़ी सी स्माइल करो, गले की मांसपेशियां ऊपर खींचेंगी अपने आप। आगे से हाँ, ये ऊपर की तरफ जाएंगी। पहले ये कैसे होती थी, पहले चने वगैरह जोर से चबाते थे ना इस तरह करके, तब टूटते थे वो। या गन्ना छीलते तो ये अपने आप होती थी, वो हमने छोड़ दिए तो गला खराब होना शुरू हो गया। थायराइड किसी कम हो जाता है, किसी ज्यादा, कोई मोटा हो तो कोई पतला हो जाता है, हार्मोन खराब होगी, समस्या आएगी। पीसीओडी पीसीओएस की समस्या इसी चेहरे वाले से ठीक होएगी। तो जाड़ को जोर से दबाने कितनी बार, शुरुआत में कम से कम 30 बार। दूसरी एक्सरसाइज चेहरे की, मुंह को खोलना है बड़ा बड़ा, बंद करते हुए होठ अंदर खींचने, पूरा खींचो अच्छे से, फिर खोलो, बंद करो, बार 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 30 बार कम से कम करना है। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आएगा, यहाँ से थोड़ा दर्द होएगा, करिए। ऐसे समझो शादी में चले गए और रसगुल्ले रसगुल्ले पड़े और कोई देख नहीं रहा, जितने खा सकते हो खा लो। या फिर आज के बच्चों के लिए कह दो कि गोलगप्पे की रेडी है, वो इतना बड़ा होएगा ना तो भी उसके अनुसार ही मुंह खोल लेते हैं, फूटने नहीं देते। दो अभ्यास किए, पहले गले वाला, दूसरा मुंह खोलने बंद करने वाला, तीसरा अभ्यास मुंह खोलकर नीचे वाले जब, वाले में तो यहाँ प्रेशर लग ही नहीं रहा। यहाँ क्या नहीं है जी, यहाँ पे, यहाँ से निकल के क्रम है, पहले गले से शुरू हुआ, फिर हम मुंह पे आ गए। दांत दबाने वाला, हाँ, इसमें यहाँ मेरे को जोर ही नहीं पड़ा। करिए, खींच रहा है, ये मांसपेशियां ऊपर उठेंगी। जाड़ को जोर से दबा के ये खींचिए, जैसे खींच जाते हैं ना, खींचना होता है, ऐसे खींचना है अपने आप से, तब जाके ऊपर उठेगी, एकदम से नहीं होता। हम थोड़ा थोड़ा करते हैं ना, इसलिए महसूस नहीं। शुरू में क्या होता है, 5-10 दिन तक तो पता ही नहीं चलता करने वालों को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। धीरे धीरे हमारी इच्छा है कि बहुत सारा देखना चाहते हैं, परिणाम भी जल्दी। दवाइयां क्यों ज्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि प्रभाव साथ के साथ दिखता है। अभ्यास क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें धीमे धीमे दिखता है। यही चीज इसमें, अभ्यास अभी शुरू किया, 5-7 दिन लगातार करोगे, परिणाम आना शुरू हो जाएगा। हमने कौन कौन से अभ्यास किए, पहला किया गले वाला, दूसरा मुंह खोलने बंद करने वाला, तीसरा है मुंह खोलकर नीचे वाले जबड़े को दाएं बाएं करना है, नीचे वाला जबड़ा दाएं बाएं, मुंह खोलकर नीचे वाला जबड़ा दाएं बाएं करना है। बच्चों की आवाज आ रही है। हाँ, अंदर बाहर नहीं आ रही, आपको लग रहा है बहुत तेज आवाज है, इसका मतलब हम कान के पर्दे के बहुत समीप पहुंच गए, तो कान का पर्दा आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, चेहरा तो सुंदर होएगा, लेकिन अंदर से फायदा हो जाएगा। ये पशु बहुत करते हैं, हमारे स्टाफ में है 2-4 बंदे, उनके कान सही नहीं है। ठीक हो जाएंगे। जो ऊंचा ऊंचा भी नहीं सुनते बेटे। वो देखो, सुन के अनसुना करने वाले का कोई उपचार नहीं है। कहीं सोचो उनको खींच लोगे आवाज के साथ। आगे का अभ्यास है, नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत से आगे, फिर वापस आगे करना है, फिर वापस खींचना है। दांत ऊपर वालों से आगे वापस, ऊपर वाले तो हिल ही नहीं सकते, वो तो फिक्स है। इसके नीचे नीचे वाले मूवमेंट होती है, आगे पीछे। नीचे वाले दांत ऊपर वाले से आगे ले आओ, फिर वापस ले आओ। आपके कब होने शुरू होंगे, जब दांत टूट जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे ना, उनका ऐसे ऐसे चलता है। दांत तो होते ना, वो खुजली कर रहे, तो मसूड़ों में खुजली आती, तो वो उनकी एक्सरसाइज होनी शुरू होती है। उस समय जाके करोगे, उससे पहले सीख लो, ताकि बुढ़ापा अच्छे से निकले। दांत तो नहीं बढ़ने चाहिए। दांत तो नहीं बढ़ने नहीं बढ़ेंगे, आपस में बढ़ाने नहीं है, बस ये लॉक आपका मजबूत हो जाएगा। ये बहुत कमजोर हो गया, खाना खाते खाते निकल जाता है, खुल जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे करके सेट करते हैं। लेकिन कुछ एक के पट्टा बांधना पड़ता है यहाँ पे, ताकि उसको ऐसे ऐसे करके चबाएं। उस अवस्था तक ना पहुंचो, इसलिए कुछ अभ्यास करो, ये सख्त चीजें खानी शुरू करो। कितने अभ्यास हुए, पहले गले वाला, फिर मुंह खोलने बंद करने वाला, तीसरे पे दाएं बाएं, चौथे में आगे पीछे। अब सरल सा अभ्यास है, मुंह बनाने वाला। दोनों तरफ होठ लेके जाओ, एक साइड ही बन रहा है, दूसरी तरफ, दोनों तरफ होना चाहिए। करो,
ये आजकल के बच्चों का सबसे पसंदीदा अभ्यास है। इंस्टा वगैरह में मुंह बने ही रहते हैं। अच्छा बड़ा तो इसको भी घर पे जाना देख लेना, मुंह बना हुआ मिलेगा। जिसका एक तरफ बनता है, कुछ एक आते हैं उनका एक ही तरफ बनता है, उसको थोड़ा सा पकड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे एक तरफ बनता है, इस साइड नहीं आता, तो कुछ दिन इस तरफ पकड़ के लेके आओ, करो बार बार, फिर ये अभ्यस्त हो जाएगा, पॉइंट दबना शुरू हो जाएगा। नहीं होता कुछ एक का, तो दोनों तरफ बनना चाहिए बराबर मात्रा में। शीशा देख के कर सकते हो, बस कोई और देखे तो वो हंस लेगा, आप तो मुंह बनाते रहना। कोई और देखता रहेगा ना। तो हमने मुंह बना लिया, मुंह बनाने के ऊपर हमारी क्या है, नाक। मुंह के बाद नाक चढ़ाओ अच्छे से। ये भी चढ़ी रहती है आजकल, किसी काम कहो ना कहो, नाक चढ़ी रहेगी। अगर घर पे आपने लड्डू बनवा दिए तो भी, और ना बनवाते तो भी, अच्छे से नाक चढ़ाइए। उतारने का इलाज बताओ सर, चढ़ा तो रहे हैं। एक बार चढ़ाओ, उतर तो अपने आप ही जाओगे। ये 3 एक्सरसाइज है, होठ की, नाक की और एक बाहों की। इससे साइनस कंट्रोल आता है। लंबे समय से नजला जुकाम है ना, तो ठीक हो जाता है। हाँ कहते हैं ना ये जो वो होते हैं, ये तो यहाँ से ये चीज यहाँ पे भर जाती है पूरी, इसको ब्लॉक करती है। नहीं कई बार जैसे कितनी बार करना चाहिए जी इसको? कम से कम 30 बार, 30 बार करो सारा। अब बाहों को ऊपर नीचे करेंगे, आईब्रोज को आप पूरा ऊपर तानना है, फिर डाउन करना है, फिर नीचे, जैसे बच्चों को डराते हैं, पूरा नीचे तक, पूरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आप तो सूरज के सामने बैठे हो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, यूं करके तोड़ियां उठानी। हाँ तोड़ियां डालें, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। माइग्रेन ठीक हो गया सिर्फ इसको करने से। सिर में दर्द रहता है ना, आधा सिर दर्द, इन बाहों को ऊपर किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया। अभी तो सिर्फ यहीं पे तनाव महसूस हो रहा है। जब इसको लगातार करोगे ना 1.5 से 2 मिनट, तब यहाँ पे असर आना शुरू होएगा। माने ऐसा लगेगा जैसे पूरे सिर के ऊपर खोपड़ी है ना, ये उसकी मांसपेशी पूरी हिलनी शुरू हो गई। माने रक्त का प्रवाह अच्छे से होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, पीछे तक जाएगा असर, यहाँ तक सही करोगे। यहाँ से यहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा होएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पीछे जाएगा। लेकिन इसको कम से कम 2 मिनट करना है। ये 30 बार नहीं करना, 2 मिनट लगातार। 2 मिनट तो बहुत है। बैठे ही रहना, करना के बैठे बैठे करोगे, हो जाएगा। इसमें भी थकान होती है, इसमें भी जोर आता है। जोर तो हाँ भारापन तो आता ही है। जी, हो गया। अब देखो हमने एक बार फिर से क्रम दोहरा देता हूँ। पहले गले को किया, फिर मुंह खोला बंद किया, फिर नीचे वाले जबड़े को दाएं बाएं, फिर आगे पीछे, फिर नीचे का हो गया पूरा जबड़े का। अब होठों पे आए, मुंह बना लिया, मुंह के ऊपर हमारी नाक आई, नाक चढ़ा ली, नाक के ऊपर हमारी भौहें आई, भौहें चढ़ा ली, नीचे से ऊपर तक गए। अब मुंह फुला लेना है। बाहर वाले पॉइंट तो दबा लिए, अंदर वालों पे कोई औजार या पॉइंट दबाने के लिए नहीं पहुंच सकता, तो हवा का दबाव जा सकता है। मुंह में हवा भरो, उस हवा को चबाओ ताकि हवा के दबाव से अंदर वाले पॉइंट दबे। मुंह फुलाओ, हवा को अच्छे से चबाओ। हवा कम नहीं करनी, सारी तरफ बस इकट्ठा, ताकि अच्छे से दबाव जाए। अच्छा बीच में, ठीक है। हवा पूरी भर के रखो भैया, हवा कम ज्यादा नहीं करनी। आप ये कर रहे हो, ये नहीं करना, मुंह भर के रखना है और फिर चबाना है, जैसे खाना खाते हैं ना वैसे। और हवा भरो जितनी भर सकते हो। अब इसी का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, ये वाली एक्सरसाइज तो करनी करनी है। लंबा सांस लेके नाक बंद कर लेनी है। लंबा सांस लिया, नाक बंद की, हवा को इसी तरह चबाओ। जितनी देर सांस रोक सकते हो उतनी देर रोको और हवा को चबाओ। इसको अगर घड़ी देख के करोगे तो स्तर बढ़ेगा। मान लीजिए शुरू में 10 सेकंड ही कर पाए, फिर 15, फिर 20। जब 1-1 मिनट पे आ जाओगे ना, तब इसका लाभ आएगा। लंबा सांस लेना है, नाक बंद करनी है और हवा को चबाना है। और जितनी देर सांस रुका रहे उतनी देर चबाते रहो। इसको 3 बार कर लो, बस सिर्फ 3 राउंड इसके करने। इसको करने से कान बंद हो जाएंगे, अंदर से ऐसे लगे ब्लॉकेज हो गई। इसको ठीक करना है, पहली उंगली उठाओ लड़ाई वाली। हाँ, पहली उंगली उठा ली, कान के बाहर जो छोटा सा ढक्कन बनाया ना परमात्मा ने, इसको बंद करो। अंदर उंगली नहीं डालनी, छोटा सा उभरा हुआ भाग है, छोटा सा ढक्कन है, इसको बंद करना। और कान को 100 बार हिलाओ, अच्छे से हिलाओ।
100 के 2 सेट करने थे, वैसे 200 पर एक बार सीखने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि सीख जाओ सारी चीजें। हथेली से कान को बंद करना है, कान के ऊपर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं पूरे शरीर के। कितने टाइम से खड़ा है? मैं बेटे बैठो। ले जाओ आप ले जाओ। ये देख रहे सारे कर रहे, इसको करवाने। कान के ऊपर पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ये नीचे वाला भाग दिमाग का होता है, उसके ऊपर वाला गर्दन का, फिर कंधे, फिर आपके कमर के आते हैं, फिर घुटने के आते हैं, फिर टखने के, फिर एडी के नीचे अंदर की तरफ। तो पूरे कान पे जैसे बच्चा गर्भ में होता है ना उल्टा, वही अवस्था होती है हमारी कान की। तो इसलिए जो कान बिंदवाए जाते हैं वैज्ञानिक तरीके से बिंदवाओगे, फिर पहले बुजुर्ग यही करते, पहले अच्छे से दबाते हैं और फिर एक दाना से बाहर निकलता है, वो पॉइंट बाहर है, उस पॉइंट के ऊपर से बिंदते हैं। आजकल तो बंदूक चला देते हैं, फिर कहीं पे नाड़ पे बिंद जाता है, कहीं पे वो दिक्कत आती है। तो बुजुर्गों से अगर बिंदवाया हो तो पहले इसको दबा दबा के दर्द करते बहुत तेज दर्द होता था, फिर एक दाना सा। अब वो एरिकुलर थेरेपी आ गई, वो भी यही करती है, पहले दबाते पॉइंट निकलते उसके ऊपर कोई चीज चिपका देते हैं, मैग्नेट भी होती है या जो बाजरी का दाना होता है उसको लगा के ऊपर टेप लगाते हैं, तो वो अलग चीजें। तो वो थेरेपी के रूप में काम करते हैं, जो कान अच्छे से बिंदवाते हैं। तो कान बिंदा रहेगा तो आपका दिमाग ठीक चलेगा। नई बात बनती, हथेली से दबाया, आगे पीछे घुमा दिया, 30 बार आगे 30 बार पीछे, दबाव के साथ सारे पॉइंट अपने आप दब जाएंगे। हथेली से कान को दबाना है। क्या काम है भैया? अच्छा, कान को घुमाने के बाद अब हमारी जीभ के ऊपर ना स्लाइवरी ग्लैंड होती है, थूक बनाती है, उनका काम काफी कम हो गया, स्लाइवा बहुत कम बनता है। वो कैसे बने हैं? जीभ की एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज है। पहले तो जीभ को आगे पीछे करना है, जैसे हम जीभ लपलपाते हैं बार बार 2 मिनट तक, अच्छे से घर पे देख के करना। बार बार जीभ अंदर बाहर, जितनी ज्यादा बाहर निकालो उतनी अच्छी, और थोड़ी स्पीड से करोगे, महसूस करो थूक बहुत बन रहा है। कुत्ते के मुंह में ज्यादा सलाइवा बनता है। हाँ, उसकी गर्मी ज्यादा होती है तो उसका शरीर स्लाइवा भी ज्यादा बनाता है। जानवर बीमारी कम होते हैं मैडम, जानवर बीमारी कम। आप खुद देखिए, कुत्ते में गर्मी ज्यादा रहती है, उसका थूक बहुत बनता है, लार टपकती रहती है, और गर्मी ज्यादा बढ़ती है, स्लाइवा और ज्यादा बनता है, और बनता है। तो शरीर उसको उसके अनुसार ठीक भी करता है। तो स्लाइवा पहला अल्कलाइन होता है ना जी, बेस नेचर का होता है, अंदर एसिडिक होता है, ठीक हो जाएगा। तो पहली एक्सरसाइज जीभ के आगे पीछे, दूसरी दाएं बाएं। दाएं बाएं करो तो गाल के अंदर अच्छे से दबाव डालना है। पहले आगे पीछे थी 2 मिनट लगातार, फिर दाएं बाएं 30-30। अब गोल गोल करनी है, दोनों होठ मिलाकर 30 बार एक तरफ 30 बार एक तरफ। एक बारी में 30 नहीं होते, 10-10 के 2 सेट कर लो, 3 सेट कर लो, ठीक है। 10 बार इधर 10 बार इधर करके थोड़ा आराम कर लिया, फिर 10 बार इधर, फिर 10 बार। जब सीख जाओ तो 30-30 बार लगातार करने, करके देखो 10-10 बार पूरा गोल गोल। सीधा करो, मैं तो चल कर नहीं सकता, सीधा टांके खुल जाने। रिवर्स झाड़ के इससे सलाइवा बनेगा कि ज्यादा? बहुत ज्यादा, एसिडिटी कम हो जाएगा ना? बिल्कुल एसिडिटी खत्म ही हो जाएगी। करते ही बहुत ज्यादा बनता है। खाली बैठे, पानी की व्यवस्था ना हो, वो यहीं पे ऐसे बैठे हो, ब्लैक वाटर जो है वो सेम थेरेपी तो बता। जीभ को ऐसे करोगे ना तो अपने आप सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा। टाइम लग गया था। बताओ। मुंडे में शुगर है, जैसे दवाई का कार्ड बनवाना, फाइल चेक करना। शुगर है? हाँ जी, दवाई लेनी है, काफी चेक तो शुगर है। वो अंदर बैठे हैं मैडम, क्या नाम है उन्होंने उनका? सोडे वास्ते सरबजीत मैडम बैठे हैं। उन्होंने सोडा क्या है, कहते उन्होंने कहाँ, यहीं से अपनियारी से? कोई ने बनाए थे? लहंगे वाले तो आए, जितेंद्र मास्टर ने भेजा, जयवीर मास्टर। कोई बात नहीं, सरबजीत मैडम बढ़ा देंगे, उनसे बोल दो, बढ़ा देंगे। नर्सिंग ऑफिसर होना है। हाँ हाँ, इन्होंने टेस्ट भी करने हैं। टेस्ट तो फिर बैठ जाओ 2 मिनट या तो। क्या बस कराना है? एक आंखों की रहेगी, शुगर फिर कर देंगे, अंदर बैठे हैं सारे। आंखों का मैडम अभ्यास ऐसे ही कर कीजिए। देंगे। सरबजीत मैडम से मिलो, मैडम को मिलो। शुगर तो चेक हो गया, सारा कुछ हो गया, हुण कार्ड बनाना, टेस्ट करनी है, शुगर चेक करना। और कौन से कार्ड टेस्ट करना है? चलो कर देते हैं, 5-7 मिनट और देते हैं। देखिए हमने पूरे चेहरे को किया, लेकिन आंखें रह गई। सर जी कार्ड ही करना है।
सिर्फ आंखें रह गई हमारी, चेहरा सारा किया, अंतिम अभ्यास भी आज का, उसको अच्छे से सीख लो। आंखें खराब क्यों हो रही है? क्योंकि पलक कम झपकती है, पलक कम झपकती है, आंखें सूखनी शुरू होती है, नमी कम आती है, जिसके कारण दिक्कत ज्यादा है। पहले काम में आंखें बहुत झपकती थी, हम धूल मिट्टी में रहते थे तो घर्षण भी होता था, तो उसके ऊपर कोई गंदगी जमती नहीं थी। जैसे आजकल सफेद मोतिया, काला मोतिया बढ़ता जा रहा है, कारण भी है कि आंखों की गंदगी बाहर नहीं आ रही। यहाँ पर पहले उठते थे ना, गंदगी जमी होती थी बहुत सारी, यहाँ पर, आजकल नहीं जमती, कारण मिट्टी में नहीं जाते, तो मिट्टी से वो घर्षण होकर साफ नहीं होता। बुजुर्गों से कई बार बात करते हो, सुरमा डालते हैं, कौन सा जिसमें घर्षण होता है, बच्चे चीखते थे डालते थे तब, आजकल तो वो लाइन सी आती, सीधा काला काला करती है, उसमें काजल तो होता ही नहीं। तो कोशिश क्या करें, घर्षण वाली कोई चीज, चाहे तो बालू मिट्टी मिल जाए, शुद्ध मिट्टी हो, उसको डालो, वो घर्षण करेगा, थोड़ी देर रगड़क लगेगी, आँख की एक्सरसाइज, सारी चीज बाहर हो जाएगी, तो उसको भी कर सकते हो। सुरमा डालो तो बहुत अच्छी चीज है, अगर सुरमा पत्थर वाला आता है ना, उसको पीस के अच्छे से वो आंखों में डालो। ब्राउन शेड हाँ, ब्लैक भी आता है, ब्लैक होता है पहला। नहीं तो काजल फाड़ते थे, उसको रुई को अच्छे से जला के उसमें जो उसमें अजवाइन वगैरह डाल के करते थे, बत्ती जलाते, उसके ऊपर जो टीपा होता है ना, हाँ वो तो समझ गया, वो तो ब्लैक हो गया। काजल हो गया। काजल एक चीज बताओ, जो नाथ होते हैं जो सफेद होता है उनके पास, उनके पास एक तो व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है, ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, मेरे ਸਰਬਜੀत है कोई खैर शिल्पा ਨੂੰ नहीं, ਸਰਬਜੀत मैडम अच्छे ਨੂੰ खास मिलो, शिल्पा बंदे ਨੂੰ हैं। मिले। तो उनके मतलब वो सुरमा बनाते हैं बहुत बढ़िया, वो का सांप वगैरह, और उनको भी कुछ वो भी कामयाब है। अगर शुद्ध मिल जाता है पर्ची फिर बनवा आप के ले आओ उसको कोई। करिए। वो कामयाब है। बहुत, अच्छा, अगर साफ अच्छा, साफ अच्छा हो। पर्ची बनवा के, मेरे पास भेज दो, पर्ची बनवा दो। नहीं अगर मच्छर मुच्छर डर जाता आंख में तो वो भी काम कर ही देता है ना। वो तो वैसे वो तो जलन करता है एकदम से, लेकिन रात काम को वही सफाई। अब ऐसे थोड़ी मच्छरों पास जाके आँख खोलोगे, आज जी आंखें ठीक करो मेरी। सर वो जैसे ड्राइविंग करते हुए बगैर स्पेक्स के तो कोई ये घुस जाती मिट्टी, एक दो सर अपनी सिस्टर को बोलो कि ना कार्ड बना मसलना नहीं है, अपने 10-15 बार खोलोगे ना, पर्ची बना के मेरे पास ले आओ। उसी से ठीक हो जाएगी। लिख देंगे ना वो जो इनकी। कह रहे हैं बच्चे आ रहे हैं पर्ची पर्ची लेके आओ। दो मेरे को, और उनको पूरा कार्ड बना देंगे, बिठा दो रखा है इतनी देर से। उस पेशेंट को भी एक बार इधर चेक कर देना, पूछ लेंगे डॉक्टर। ठीक है, आंखों की एक्सरसाइज कोशिश किया करो, 10 से 15 बार ऊपर देखना है, फिर नीचे देखना है, पहले ऊपर पूरा, फिर नीचे। ऊपर भी इतना देखोगे हल्का हल्का दर्द हो आंखों में, पूरा तनाव के साथ ऊपर जाने दो, फिर नीचे आने दो, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यही चीज दाएं बाएं भी होगी, लेफ्ट राइट पूरा, एक बार इधर देखना है, फिर इधर देखना है, फिर ये गोल गोल भी होएगा, फिर विपरीत दिशा में हो जाएगा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल गोल, और उसका बच्चों को विपरीत। भेज दो। उसके बाद आंखों को जल्दी जल्दी खोलना है, बंद करना है, आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, बंद झपकाना है कीजिए, ऐसे? झपकाना है, नॉर्मल, जोर नहीं लगाना, बस सामान्य रूप से। हाँ हाँ, जैसे नॉर्मल। हाँ करिए। ठीक है। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अनमोल हाँ जी, कौन है? शुगर अच्छा, ये पहले तो चेक कराइए। क्या बच्चे को दिक्कत आई थी इसके बाद? शुरुआत में बस सुता सुता रहता सीधा, अच्छा, फिर ना कुछ खाने का पता लगता सही भी मैं खाना तो नहीं, कोई कह देंगे खाना खा लेता, नहीं तो नहीं खाना, फिर सुता सुता रहता। टोनी? तलवाड़ा पहले से शर्मे लगता है, समझ बड़ा शर्मा जी